बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि पारो जब से पैदा हुई तब से लेके अब तक उसकी पूरी फुल स्टोरी बताए। आपको बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे बार बार इसको देख के, इसकी चीज़ें देख के बहुत दुख होता है। अब भी मेरी आंखें पूरी भीग चुकी हैं। मुझे पारो किसी तरीके से भूलती नहीं है। पारो बचपन ही से मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ये पारो की वो यादगार तस्वीरें। ये पारो का पैदा होने का वक्त है 7 मार्च 2024 सुबह 7:23 पे पारो पैदा हुई। और पारो के साथ 4 बहन भाई थे, जिसमें से 2 भाई थे, 2 बहनें थी। सबसे पहला बच्चा जो दुनिया में आया वो हैरी था। हैरी भी बॉय था। फिर हैरी के बाद कोको पैदा हुई थी। कोको के बाद पारो आई थी और पारो के बाद कैस्पर। पारो तीसरी बेबी पैदा हुई थी, मतलब तीसरा आया था। इसमें से 2 बॉय थे और 2 गर्ल्स थी। और पारो जो बचपन से ही, जब आंखें बंद थी तब से ये मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब इसकी एक छोटी सी आंख खुली थी व्यूवर्स, तब इसने सबसे पहले मुझे देखा था और मैंने इसको देखा था। तब से ये मुझसे इतना प्यार करती थी कि मैं बता नहीं सकती। ये वो बच्ची है, आपने बचपन से ही देखा है कि इसके सर पे हम एक ब्लैक कलर का डॉट लगा के रखते थे। ये बहुत खूबसूरत पैदा हुई थी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये छोटी सी यहाँ पे 1 महीने की है। तब हम लोग वीडियो इतनी ज़्यादा अपलोड नहीं किया करते थे। हमारे पास जो वीडियो में मिली हैं वो ये मिली है। ये छोटी सी बेबी है, इसकी आंखें माशाल्लाह ब्लू कलर की थी। और हमें आए दिन इसके ना नज़र का एक टिक्का इसके माथे पे सुरमा का पैकेट ला के रखा हुआ था, बोतल, जो सिर्फ इसके माशाल्लाह इसको वो लगाने के लिए, ब्लैक डॉट लगाने के लिए कि इनको नज़र ना लगे। ये सबसे प्यारे माशाल्लाह, ये छोटे छोटे चारों भाई थे। इसको बचपन में ही इसको पेट फूलने की बीमारी हो गई थी। मम्मा का दूध कम पीती थी और खाने पे ज़्यादा ध्यान देती थी, इस वजह से इसको मोशन होते थे और आए दिन मैं इसको नहलाती थी। अभी भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसकी जो है पोटी करने वाली जगह बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही है, तो इसी वजह से मैं इसको रोज़ आए दिन नहलाती रहती थी क्योंकि ये खाना बहुत खाती थी। और जब ये 1.5 महीने की हुई तकरीबन, तो इनके बाल जो हैं थोड़े गिरने लगे। मैंने इन सबको ट्रिम किया। ट्रिम की वीडियो भी मैंने पूरी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इनकी और वीडियो नहीं बनाई, तो तब हम लोग इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड किया करते थे। तो जब ये पैदा हुए फामेन और ये दूसरे हुरैरा वगैरह, तो उसके बाद से हमने डेली व्लॉगिंग शुरू की थी। व्यूअर्स, ये ट्रिम होने के बाद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती थी। इसकी ब्लू आइज़ इतनी माशाल्लाह ये क्यूट थी। कमज़ोर ये बचपन से इसलिए हो गई थी कि इसने माँ का दूध छोड़ दिया था, लेकिन ये प्यारी तब बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए छोटा सा मेरा शेर लग रहा है। यहाँ पे ये सिर्फ 1.5 महीने की है व्यूअर्स, और ये सारा दिन यहाँ जनरेटर पे बैठ के नीचे के नज़ारे देखती रहती थी। मैंने इन सबको ट्रिम कर दिया था। ये यहाँ पे ये 1 महीना और मेरा 15 दिन की है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत थी बचपन से। बस अल्लाह पाक ने इसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। ये हमसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी इसी उम्र से। व्यूअर्स, यहाँ पर ये 3 महीने की हो चुकी है। और अब आप वीडियो में आगे जाके पूछेंगे कि कोको और हैरी कहाँ चले गए, तो कोको और हैरी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, बिल्कुल सही सलामत हैं। वो दोनों मैंने सेल कर दिए थे क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे घर में और ये लिटर ट्रेन नहीं हो रहे थे, जगह जगह पोटी पिशी करना शुरू हो गए थे, तो मैं संभाल नहीं पा रही थी। वो बहुत अच्छे लोगों के पास हैं, अब भी मेरे पास उनकी वीडियोज़ आती रहती हैं। माशाल्लाह वो बहुत खुश हैं और वो ज़िंदा सलामत, सही सलामत अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। इससे पहले से मैंने वीडियो शुरू कर दी थी, इससे पहले से डेली व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दी थी। यहाँ पे पारो 5 महीने की हो चुकी थी। और पारो की जो सबसे बड़ी मेरी गलती पारो के लिए ये हुई कि मुझे वैक्सीनेशन करवाना मैं भूल गई। भूल ही नहीं, मैंने कहा सर्दियाँ आने से पहले जो है वो आते हैं, क्या वायरसेस आते हैं, तो मैं तब करवा लूँगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा जो है इतनी जल्दी बारिश के बाद ही बीमार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपनी मम्मा के साथ खेल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारे थे। ये चिंकी के साथ भी बहुत सारा दिन खेलती रहती थी। तो चिंकी जो थी पहले से कहीं बीमार थी। तो व्यूअर्स, आप सबके कहने पे मैंने ये पारो की पैदा होने से अब तक के लेके जितने भी मेरे पास वीडियोस थी यादगार थी, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।
आगे जो वीडियोज़ हैं सब है वो आप लोगों के साथ पहले भी हम शेयर कर चुके हैं। ये देखिए इसका यहाँ पे पूरे का पूरा मेकअप होता था, वीडियो के लिए तैयार की जाती थी। आप इसके माथे पे देख सकते हैं अभी भी हमने नज़र का वो टिक्का लगाया हुआ है, लेकिन बस जिसकी ज़िंदगी इतनी हो बहाना होता है कि नज़र लग गई। ये मेकअप करवाते हुए कितना वो करती थी, लेट के माशाल्लाह चुपचाप होके अपना मेकअप करवाती होती थी। वो रोज़ उसको थोड़ा सा डांटती होती थी ना कि बस अब तुमने मेकअप करवाना है, बस वहीं पे मेकअप करवाना है। ये उसकी मेकअप की किट होती थी, उसके बाद इसके फ्रॉक होते थे और इसकी टिकटॉक की वीडियो, ये इसकी बटरफ्लाई विंग्स वगैरह रूज के पास होती थी। और ये यहाँ पे बिठा के सामने चैपल नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर इसकी वीडियोस बहुत सारी बनी हुई है, टिकटॉक अकाउंट पे है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये थी इतनी प्यारी माशाल्लाह ब्लू आइज़। और ये वाली वीडियोस के बाद तो ये बहुत जल्दी बीमार हो गई थी, इसको नज़र ही लग गई थी व्यूअर्स। ये 14 अगस्त की जो मैं इसकी फ़्रॉक बना रही थी वो वीडियो भी पूरी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये मुझे काम भी नहीं करने देती थी और इसको बिल्कुल भी मुझसे ज़रा सा डर ना खौफ ना कुछ। मुझे मारती थी, हाथ मेरे पकड़ लेती थी, आप यकीन जाने मुझे काम नहीं करने देती होती थी। जब से ये शुरू से छोटी सी पैदा हुई थी तो इसका पेट मैंने आपको बताया फूलना शुरू हो गया था। तो रात दिन मैं इसके लिए दुआएं करती थी, गोद में रख के इसको खाना खिलाना। तो तब से इसका और मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। ये देखें यहाँ पे भी ये फामिन को मार रहे हैं और ये फामिन लोग तो बड़े नहीं हो रहे, पता नहीं इनको क्या हुआ है। आप लोगों ने कहा इनके फ़ादर को भी दिखाएं, कुछ फ़ादर की तरफ से भी ये बीमार रहते हैं। ये 14 अगस्त की मेरी पारो की वीडियोस हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी परी लग रही थी मेरी, ऐसे लग रही थी प्यारी सी है जैसे फरिश्ता बैठा हुआ मेरा बच्चा। हमने आपकी रिक्वेस्ट पे ये सारी वीडियोस जो हैं डाउनलोड किए हैं, बहुत मेहनत की है। आपने कल पूछा कि ये जो हैं आपने इसकी वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, तो ये आपकी वजह से वीडियो डाउनलोड करने में इतना टाइम लगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पारो पहनती थी, ये उसके जो हैं फ्रॉक्स, उसकी ये गले की जो लीश, कॉलर्स, ये सब उसकी जो रखे हुए, ये देखें बटरफ्लाई विंग्स वगैरह, ये सारी मेरी पारो की चीज़ें थी। और भी बहुत सारी इसकी ऐसी चीज़ें थी, घंटियाँ थी जो उसके गले से टूट चुकी हैं। अभी जो थी अभी हाल ही में हम इसको लेके गए थे जहाँ पे क्लिनिक में, तो वहाँ अरूज को उसके लिए बहुत खूबसूरत सा एक हार पसंद आया था गले का। वो कह रही थी कि मम्मा मैं लेके जाऊँगी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब हम पारो के साथ आएँगे तो लेके जाएँगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पारो जा ही नहीं सकी थी। रात को ही आपको पता है पारो को ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, बहुत बुरी बीमार हो गई थी। माशाल्लाह यहाँ देखें, यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी परी लग रही है पूरी। वीवर्स ये वो दिन है जब ये पार्क के लिए तैयार हो रहे थे, घर में सारे चारों तरफ खुशहाली थी, बच्चे सही सलामत थे। यहाँ टोकरियाँ तैयार की गई, इनकी जो है फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत शौक़ था कि ग्रीनरी में लेकर जाएंगे इनको और एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं वीडियो नहीं बनाए, मुझे इनकी वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है। बस ये वो लास्ट डे था जो इनके साथ हमने बहुत अच्छी तरह यादें थी, हंसी खुशी गुजारा था। उसके बाद से तो बस कभी पारो जो है, सबसे पहले हमारा चूचू बीमार हुआ। चूचू कोई 10-15 दिन सरवाइव करता रहा, कभी ठीक होता रहा, कभी फिर से बीमार हो जाता था क्योंकि वो 3rd फ्लोर से नीचे 1st फ्लोर पे गिर गया था। और पारो जो थी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाहर निकली थी, डरी सहमी पौधों में घुसी हुई थी, लेकिन चारों तरफ से लोग वीडियोस बनाने आ रहे थे जो माशाअल्लाह भी नहीं बोल रहे थे। और यहाँ पे मेरा कैस्पर और जो पारो हैं छुपे ही रहे हैं। बस इस दिन के बाद से घर के अंदर प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ। 1 सितंबर 2024 ये जो पारो जो थी, इसको फ़र्स्ट टाइम जो बुखार हुआ था और हमने नॉर्मल बुखार समझा। मैं गई हुई थी अपनी सिस्टर के घर, वापस आई हूँ तो ये ऐसे बैठी हुई थी, इसके बाल फूले हुए थे। जब मैंने इसे चेक किया तो इसके कान बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे। मैं समझी मैं सुबह से शाम तक गई हूँ तो मेरी परेशानी की वजह से घर में थी, तो सब थे, अकेली तो नहीं थी, तो इसको बुखार हो गया। तो फिर मैंने इसे ब्रूफिन पिलाई थी। तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैट्स को ब्रूफिन नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद पारो ने खाना खाया, उसके बाद पारो 2 दिन बाद पारो को वो वॉमिटिंग हुई जो
जो वायरस में वॉमिटिंग शुरू होती है। 2 दिन तक पारो बिल्कुल ठीक ठाक अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे से खाना खाती रही। मुझे किसी ने बहुत पहले ही कमेंट्स कर दिया था जब पहला दिन इसे बुखार हुआ था कि ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है, वायरस है, लेकिन इसने खाना खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था आप इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन ब्रूफिन के बाद इसने 2 दिन तक अच्छे से खाना खाया। आपको दिख रहा है यहाँ पे छिंकी भी है, सब है। एक दिन अचानक से 2 दिन के बाद, ये 3 सितंबर 2024 था जब पारो को मैं हॉस्पिटल लेके गई लपेट के। पारो को बहुत तेज़ बुखार था और पारो को उस दिन रात को वॉमिटिंग शुरू हुई। मैं सुबह उठी तो जिस कंबल पे ये सोई हुई थी वहाँ पे भी झाग वाली वॉमिट थी और नीचे फर्श पे भी थी, स्टडी टेबल पे भी थी। जहाँ जहाँ ये रात को जाती रही मेरी जान, वहाँ वहाँ पे इसकी वो वॉमिट निकलती रही। माई पैड यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने से दिखाती रही। 3 से 4 दिन यहाँ इसका इलाज चला। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ इनके लिए देखने को भी मिला, लेकिन ऐसा होता था ड्रिप के बाद जो पारो थी उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती थी और जैसे ही ड्रिप का असर ख़त्म होता था फिर पारो को तेज़ बुखार चढ़ता था। उन्होंने कहा था कि 7 दिन तक इसका यानी कि ट्रीटमेंट होगा और ड्रिप्स लगेंगी। ये है जी एनिमल केयर हॉस्पिटल की फुटेज है, ये वीडियो है। वहाँ पर हुआ ये था कि हमें माय पैड से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मुझे लगा मेरी पारो को किसी और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। ये हमने डॉक्टर जो है हॉस्पिटल ही पूरा चेंज किया, यहाँ इसकी टेस्ट भी हुए और उस दिन पारो को बहुत पेट उन्होंने दबा दबा के चेक किया तो वॉमिट के ज़रिए वहीं पे हॉस्पिटल में भी हल्का सा ब्लड है, ऐसा ब्राउन सी इसको वॉमिट हुई, जैसे लगा कि पीला सा खून के साथ कुछ मिक्स हो गया है। यहाँ पे ड्रिप लगने के बाद पारो थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन उन्होंने पेट को इतना दबा दबा के बच्ची के चेक किया कि रात को ही आपने आगे वॉमिट वीडियो देखी थी मेरी कि रात को ये देखे इसके ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, पस निकल रही थी, पस के साथ पिंक पिंक खून निकल रहा था वीवर्स। और जो स्मेल थी उसकी अल्लाह माफ़ करे वीवर्स, इतनी बुरी स्मेल थी, इतनी बुरी स्मेल थी कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर थी वो स्मेल। पूरी रात में रोती रही, इसके साथ बैठ के दुआएं करती रही। ये मुझे कहती रही कि मम्मा मुझे गोद में उठाओ, मुझे गोद में उठाओ, लेकिन व्यूअर्स वो पस रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ये मुझे बार बार बोलती थी मुझे गोद में उठाओ। व्यूअर्स पारो ने तो मरते दम तक मुझे ना छोड़ा था, पलट पलट के मुझे देखती थी और बोलती थी मुझे गोद में उठाओ। मैं भी कपड़े में लपेट के उसको अपनी गोद में रख लेती होती थी, लेकिन स्मेल ऐसी थी और बुखार इसका ऐसा था, ना इसको नहला सकती थी ना कुछ। जितना मुझसे क्लीन किया जाता था करती थी, बाकी ढक देती थी और अलग रखती थी सबसे। ये देखिए ये पारो के बीमार हुए 7वां दिन था व्यूअर्स, और पारो का जो है मुंह से भी वही पस और वही सारा जो है लिक्विड स्मेल वाला आना शुरू हो गया था और पीछे से भी। 7 सितंबर 2024 रात को 12:55 पे इसका लास्ट टाइम चल रहा था व्यूअर्स, और पारो जो है उसके बाद इसने दोबारा सांस नहीं लिए। उससे पहले की सारी वीडियो भी आपने देखी और ये वाली वीडियो भी हमने डाली थी। ये मेरी पारो की छोटी सी ज़िंदगी की छोटी छोटी यादें थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की व्यूअर्स। पारो को जो वायरस हुआ उसका नाम था फिलाइन पैन लिकोपीनिया, और जिसमें आपने जो है अपनी कैट्स को आपने कुछ भी नहीं खिलाना होता, और मैं ऐसे ज़बरदस्ती लिक्विड कभी यखनी पिलाती रही कि मेरी पारो भूख से ना मरे। कुछ गलतियां मुझसे हुई और कुछ गलतियां ये हुई कि इसकी ज़िंदगी इतनी थी व्यूअर्स। ये इसका लास्ट वक्त था, तब भी ये मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी, और ये मेरी पारो इस टाइम मुझसे दुनिया से चली गई और ये पारो की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। यहाँ पे वो मासूम आँखें जो मुझे हमेशा देखने को तरसती होती थी मेरी गोद में बैठने को व्यूअर्स, हमेशा हमेशा के लिए खुली की खुली रह गई। मैं काफ़ी देर तक इसकी आंखें बंद करती रही व्यूअर्स, लेकिन बार बार खुल जाती थी। अपने ही पस में पूरी सनी हुई, पूरी वहीं पे ढीली ढाली सी होके पड़ गई, और पारो की ज़िंदगी की जितनी भी बीमारियाँ थी, जितनी तकलीफ़ें थी, बस इस दिन ख़त्म हो गई और मैंने भी रो के सब्र कर लिया। उस दिन मेरी पारो सारी तकलीफ़ों से, सब चीज़ों से आज़ाद हो गई। मेरे अल्लाह की जो मर्ज़ी और मेरी पारो की जितनी ज़िंदगी मेरे अल्लाह ने लिखी थी।